हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। फडणवीस ने जो कहा वो कर दिखाया। महाराष्ट्र की जीत बता रही है कि कैसे तूफानों का रुख मोड़कर उन्होंने वापसी की है। दरअसल बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था कि 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ पार्टी महाराष्ट्र में कमल खिलाने में कामयाब होगी। देवेंद्र फडणवीस को भले ही सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन फडणवीस ने चुनाव का एजेंडा सेट किया। एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का ऐसा रूप देखा गया जैसा पहले नहीं देखा गया था। एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। फडणवीस आक्रामक स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन 24 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवा भाव हिंदुत्व की हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार जागो तो। सुनने हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस का बदला हुआ अंदाज उनकी रणनीति का हिस्सा था। महाराष्ट्र ने फडणवीस के मेकओवर के बाद एक नया देवेंद्र देखा। आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आणि आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस मेकओवर की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? एक ऐसा मेकओवर जिसने महाराष्ट्र में न सिर्फ बीजेपी की बाजी पलट दी, बल्कि फडणवीस को बाजीगर बना दिया। फडणवीस को मेकओवर की जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल के जवाब के लिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचाना जाता था। यही बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की विरासत उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंप दी और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय पहचाने जाने लगे। लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री पद के लिए सत्ता बनाने के लिए उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के पास चले गए और उनकी हिंदुत्व की छवि सेक्युलर की तरफ झुकने लगी। बस यही मौका था जब फडणवीस ने हिंदुत्व की खाली जगह को भरने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन गाजी, भागे सारे दुश्मन गाजी। मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.